हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4, चैप्टर 6 है ये, क्लास 10th मैथ्स, ट्राइंगल। तो 6.4, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equals to 15.4 centimeter, find BC. तो देखिए गिवन क्या है हमको कि ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है। given that क्या क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका एरिया का जो रेशियो होता है और उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू होगा AB बाई DE, AB बाई DE इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BC बाई EF, BC बाई EF इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाई DF इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया तो आपको गिवन है ऑलरेडी, क्या 64 एंड 121। तो लिख दीजिए इम्प्लाइज दैट 64 बाई 121 इक्वल्स टू, हमें BC निकालना है और EF, तो BC और EF वाला रेशियो ले लीजिए, BC बाई EF ऑलरेडी आपको गिवन है 15.4 इसका स्क्वायर हो गया। या BC बाई 15.4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन में 121। BC इक्वल्स टू हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 121 का 11 इंटू 15.4। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा 1.4, मल्टीप्लाई करने के बाद BC का वैल्यू आएगा आपका 11.2 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। ठीक है, if AB equals to 2CD find the ratio of their areas of triangle AOB and COD। सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। यह है आपका एक ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसका हम नेमिंग कर लेते हैं ए, पहले डायगोनली खींच लीजिए,
ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ओ पर, एक दूसरे को। चलिए अब हम नेमिंग कर लेते हैं इसको। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ये हो गया आपका ओ। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें क्या होता है, क्या गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। लिख लेते हैं पहले, गिवन दैट ए बी पैरेलल डी सी। तो देखिए ए बी अगर डी सी के पैरेलल है तो क्या सब हो सकता है, देयरफॉर एंगल ओ ए बी, देखिए ध्यान से, ओ ए बी मतलब ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। देखिए ओ सी डी मतलब ये वाली एंगल ओ सी डी। क्यों, क्योंकि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरा देखिए, इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। therefore angle OAB is equals to angle OCD। दूसरा हो सकता है आपका एंगल OBA इक्वल्स टू, देखिए OBA कहाँ है, OBA मतलब ये एंगल, इसको डबल टिक कर देता हूँ, तो ये इस एंगल का इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसका नीचे रख सकते हैं ODC, ODC, ये सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और तीसरा क्या हो सकता है, ये वाला एंगल देखिए, ये इसके इक्वल होगा। इसका नेमिंग क्या कर सकते हैं, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO2। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए तीन चीज हो गया इक्वल, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ठीक है, एंगल एंगल से भी आप कह सकते हो, एंगल 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 प्रॉपर्टी से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू आएगा आपका AB बाय CD, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए AB जो है वो 2CD के इक्वल्स था, तो 2CD बाय CD इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, एक बार और लिख देता हूँ, एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। ये दोनों कट गए, ये हो गया आपका 4:1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये फिगर एक गिवन था, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फिगर फटाफट से। ओके, ये एक गिवन था फिगर। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए बी सी डी, इसको लेट्स से पी और इसको एम। तो क्वेश्चन कर रहा था आपका इन फिगर 6.4 एबीसी एंड डीबीसी, ध्यान से देखिए, एबीसी ऊपर वाला और डीबीसी नीचे वाला, आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेसिस बीसी। तो बीसी पर है तो आप इसको सी और इसको डी लीजिए। सेम बेस अगर बनाना है आपको, लेट्स से ये हो गया आपका सी और इसको ले लेते हैं हम डी। ओके, सेम बेस। इफ AD intersect BC at O so that area of triangle ABC by triangle of area of DBC equals to AO by BO, ये हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन। we know that area of triangle इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय, क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू क्या हो सकता है, इक्वल्स टू होगा ए बी सी का, देखिए ए बी सी हाफ इंटू बेस मतलब बी सी इंटू हाइट ए पी बाय नीचे हाफ इंटू बेस, इसका भी वही सेम है बी सी इंटू डी एम। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कट गया आपका, तो क्या बचा ए पी अपॉन में डी एम। ठीक है, ये हमारा आ गया। और एक और चीज इसमें था, डॉट डायगोनल भी बनाना था आपको, तो चलिए डायगोनल एक और बना लेता हूँ। और ये जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ओ। तो देखिए इन ट्राइंगल ए पी ओ
एंड ट्राइंगल डीएमओ। एपीओ और डीएमओ, ध्यान से देखिए, एपीओ मतलब ये वाली ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा। डीएमओ मतलब ये डी, अब पे बहुत छोटा सा ट्रायंगल हो गया इस दोनों में। एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एम। डी ओ एम क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों क्या हो गया, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ओ एंड एंगल ट्राइंगल डी एम ओ आर सिमिलर। आप साइन लगा देना सिमिलर का। देयरफॉर आप लिख सकते हो ए पी, नीचे में क्या आएगा, डी एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपको पी ओ अपॉन में एम ओ इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया था, ए पी बाई डी एम, और ए पी बाई डी एम अब किसके इक्वल हो गया, ए ओ बाई डी ओ के। देयरफॉर हैंस एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ बाई डी ओ प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी सिमिलर। तो अगर सिमिलर होगा तो क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी पी क्यू आर। लाइन हमेशा टेढ़ा क्यों हो जाता है मेरा, यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरा बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए ए सी बाई पी आर का स्क्वायर, ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या गिवन क्या है आपको, गिवन दैट एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है आपके एरिया ऑफ पी क्यू आर के। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू के, बी सी इक्वल होगा आपका क्यू आर के, एंड
ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के। तो देखिए 3 साइड इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल गया आपका, एस एस एस। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ डी एफ एंड ए बी सी। चलिए पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। चलिए हो गया, ट्रायंगल बना दिए। अब क्या बोला, डी ई एफ मिड पॉइंट है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। बड़ा वाला ट्रायंगल था आपका ए बी सी, ये है आपका डी ई और एफ। गिवन क्या क्या है फटाफट लिख लीजिए। गिवन दैट D and E are the midpoint of क्या बोला, D E and F are the midpoint of D, E and F are midpoints of डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, कॉमा ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी, एंड बी सी। देयरफॉर ये सारे अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा आपका, डी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी के। चलिए तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ई डी, ये वाला पॉइंट आपको ई लेना पड़ेगा तब जाकर होगा, ई और इसको एफ। तो ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल बी सी ए
देखिए बी सी ए ऊपर बड़ा वाला, इसमें एंगल बी ई डी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा है एंगल बी डी ई इक्वल होगा बी ए सी के, बी ए सी, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सी डबल आर ई एस पी ओ एन डी, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल बी, देयरफॉर ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी सी ए के, बी सी ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका therefore area of BED by area of BCA, area of BCA, एक डी क्यों लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका DE बाय AC, इसका होल स्क्वायर। तो DE और AC इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि ये यहाँ पर 2DE हो जाता है। AC जो है हाफ, DE था हाफ ऑफ AC। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ BCA। Similarly, area of CFE equals to 1/4 of triangle CBA, hence area of DEF by area of ABC इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो मीडियन है उसका स्क्वायर होगा अगर उसके एरिया का रेशियो निकालें तो। चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट से, छोटा छोटा। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
चलिए ये दो ट्रायंगल है, दोनों के मीडियन बनाने हैं आपको अभी। ओके चलिए नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ए बी सी डी। इसका ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर और जो मीडियन है एस। ठीक है, तो क्या बोला, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। यही होता है सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए मीडियन जो है वो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस ए डी एंड पी एस आर मीडियन मीडियंस, देयरफॉर क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। दूसरे ट्रायंगल में देखिए क्यू एस इक्वल्स टू एस आर हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो देखिए अब क्या बन गया, नाउ ए बी बाय पी क्यू को ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल्स टू, देखिए बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकता हूँ क्या, बाय नीचे टू क्यू एस इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एस इक्वल्स टू ए सी पी आर। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, देखिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू आपको बी डी बाई क्यू एस, ऊपर से ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्योंकि पी क्यू आर जो है सिमिलर ट्रायंगल था, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एस के, है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एस इक्वल्स टू ए डी बाई पी एस। ठीक है,
अब दोनों के रेशियो निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या, हमको पहले क्या था, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर था, इक्वल्स टू था बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर, और तीसरा है ए डी, तीसरा था ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, इस सब का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारे इक्वल किसके हो गए, अब ए डी बाई पी एस के, तो ये हो गया आपका ए डी बाई पी एस का होल स्क्वायर, प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, सबसे पहले हमको एक स्क्वायर चाहिए। चलिए एक स्क्वायर ले लेते हैं पहले। सबसे पहला ड्राइंग जो है एक स्क्वायर, चलिए हो गया। इसके बाद इसको डायगोनल बनाना है इसका। ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है। अब इसके एक साइड पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना था। चलिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं इसके एक साइड पर। चलिए बना दिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा इसके डायगोनल पे बनाना था। अच्छा, कुछ स्टेप से ये शेप बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा ड्राइंग होना चाहिए। काफ़ी टाइम लग जाता है ड्राइंग करने में, है ना। चलिए फटाफट से नेमिंग कर लेता हूँ मैं, तो आपको समझाता हूँ। ये ए हो गया आपका, ये बी, ये सी, डी, ऊपर ई, लेट से ई, और ये हो गया एफ। ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ द डायगोनल।
मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए, टू प्रूफ लिखता देता हूँ मैं, टू प्रूफ एरिया ऑफ ABE बाय एरिया ऑफ BDF इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, DBF या BDF जो भी आप लिखिए। तो अब देखिए फटाफट से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये स्क्वायर के साइड पर बना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, मैंने मान लिया कि ये ए है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाता है पता है आपको, डायगोनल इक्वल्स होता है √2a, मतलब ये आपका हो जाएगा √2a यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, ABE, क्या होता है √3/4 इंटू A²। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे है एरिया ऑफ DBF, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड, साइड क्या है इसका √2a, तो √2a √2 है, ए पर रूट नहीं है, √2a इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका 2√3a² अपॉन में 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ ABE बाय एरिया ऑफ DBF, ये हो जाए आपका √3/4a² था, ये आपको गिवन था 2√3/4a²। तो देखिए √3/4a², √3/4a² कट गया, क्या बचा 1/2, प्रूव्ड। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पर ABC एंड BD आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है BC का मिड पॉइंट है। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ड्राइंग कर लेते हैं फटाफट से। चलिए अब एक ऐसे कंस्ट्रक्शन करना था कि D मिड पॉइंट हो जाए। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ओके, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए ये हो गया आपका A, ये B, ये C, ये D और ये E। ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ये भी 60 और ये भी आपका 60 डिग्री।
हेयर, आप लिख सकते हो हेयर ABC एंड BDE, ABC एंड BDE आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, equilateral triangle. So let the side be x. Let the side be x. ABC का x अगर मान लें तो BD क्या हो जाएगा आपका x/2. अब दोनों का एरिया निकालिए तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x² और नीचे में x² कट गया तो ये हो गया आपका 4:1। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या रहा है, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9 देयर एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा साइड का रेशियो है 4/9 तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये होगा 16/81 और वी कैन से 16:81। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।